आप देख सकते हैं किस तरह से इंडिया गेट पर आज महिलाएं, बच्चे सब लोग जो है वो जमा हो गए हैं। राहुल गांधी भी जो है यहाँ पहुँचने वाले हैं। गुलाम नबी आज़ाद, अंबिका सोनी, संजय निरुपम और काफ़ी फीमेल एक्टिविस्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो कुटवा में असरीफा जो रेप एंड मर्डर केस हुआ है उसके लिए आक्रोश यहाँ पर जताने के लिए जो है वो लोग जमा हो गए हैं इंडिया गेट पे नई दिल्ली में। आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है वो कैंडल लाइट मार्च कर रहे हैं ताकि जो कातिल है उनको जो है वो सज़ा दी जा सके। और इसमें अब कांग्रेस और देश की बाकी पार्टियां जो है वो अब एकजुट हो चुकी हैं और इंसाफ के लिए जो है वो गुहार लगा रहे हैं। आसिफा जो 8 साल की बच्ची थी जिसका रसाना कुटवा में जो है वो कत्ल किया गया था, कत्ल करने से पहले जो है उसको कई बार जो है वो रेप किया गया था और उसको नशीली दवाएं जो है वो दी गई थी। और बदकिस्मती की बात यह है कि ये जो साजिश जो है वो रची गई थी सिर्फ वहाँ से जो गुजर और बकरवाल कम्युनिटी है उनको भगाने के लिए। और जब ये केस सामने आया, जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन जो था वो चल रहा था, तो कांग्रेस ने कई ज़ोर शोर से इस मुद्दे को वहाँ पर उठाया। गुलाम मोहम्मद सरूरी और नवाज रगज़ीन ज़ोरा जो कि कांग्रेस पार्टी के लेजिस्लेटिव लीडर है अपोजिशन पार्टी के जम्मू कश्मीर असेंबली में, वो जो है उन्होंने इशू को उठाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से देवेंद्र सिंह राणा जो है उन्होंने इशू को उठाया कई बार। अली मोहम्मद सागर और उमर अब्दुल्ला ने जो है वो खुद इस इशू को कई बार उठाया। और उसके बाद जब सीट कॉन्स्टिट्यूट गई तो जब लड़की की जो है वो कहीं नहीं मिली तो उसके बाद जो है महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट ने जो है वो फिर एक क्राइम ब्रांच को जो है वो केस जो है वो हैंडओवर किया, जिसकी सरबराही रमेश कुमार जल्ला जो कि एसएसपी है क्राइम ब्रांच जम्मू के, उन्होंने की है, जिसमें जो 8 दोषी लोग हैं उनको जो है वो पकड़ा गया, जिनमें दीपक खजूरिया पुलिस एसपीओ है जिसने लड़की के साथ कई बार जो है वो बलात्कार किया। आसिफा 8 साल की बच्ची को जो है वो देवस्थान में जो है वो जो एक टेंपल है वहाँ रखा गया था जहाँ पर उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया। और उसमें साजी राम जो थे वो मेन कल्प्रिट थे जिन्होंने ये साजिश रची थी। क्राइम ब्रांच जो जम्मू की है उन्होंने इस केस को जो है वो परस्यू किया और एक अपराइट ऑफिसर रमेश कुमार जल्ला जो है वो इस केस की जो है वो इंक्वायरी कर रहे थे। तो सबसे बड़ी हैरानी और दुखद की बात यह है कि हिंदू एकता मंच जो कि एक सेफरान पार्टी है जिसको बताया जा रहा है कि बीजेपी बैकअप कर रही थी, उन्होंने जो है वो एक एजिटेशन चलाई और जो रेपिस्ट है उनके हक में जो है वो प्रोटेस्ट किए ताकि उनको जो है वो छोड़ा जाए और गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाए कि वो इसको जो है वो केस को क्लोज करे और उनको छोड़ दे। तो यहाँ पर जो है वो क्राइम ब्रांच ने एक बहुत अच्छा रोल किया है और हिंदू एकता मंच जो है वो डिमांड कर रही थी कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन ने तब बड़ा मोड़ ले लिया जब आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर लोग और ख़ास तौर पर महिलाएं जो है वो जमा हुई हैं। गुलाम नबी आज़ाद जो कि फार्मर चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के और आज लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, वो भी जो है वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। अंबिका सोनी जो कि जम्मू कश्मीर की अफेयर्स की जो है कांग्रेस की तरफ से जो देखती है वो अंबिका सोनी है, वो भी जो है यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कई लोग जो है वो आए हुए हैं, मीडिया जो है वो पूरा है और आखिरकार 3 महीने के बाद जो आसिफा की आवाज़ है वो नई दिल्ली तक पहुँची और आज यहाँ पर लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कैंडल मार्च कर रहे हैं ताकि उसको इंसाफ दिलाया जाए। सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात इस हादसे में ये आई कि कुछ लोग जो है वो देश का झंडा लेकर जो है वो सड़कों पर उतरे और रेपिस्टों को छोड़ने की बात जो है वो कर रहे थे। इसने पूरे देश को जो है वो हिला के रख दिया है और आज ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने जो है ये साबित कर दिया है कि आसिफा जो थी वो हिंदुस्तान की बच्ची थी, न कि किसी एक मजहब की लड़की थी। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है वो लोग जो है वो जुड़े हुए हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होने में। आप देख सकते हो यहाँ पर सिक्योरिटी के जो है वो पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं क्योंकि राहुल गांधी जो है वो इस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो रखी गई है।
इस वक्त हम इंडिया गेट पे हैं। तो यहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं असफिया और उसके खानदान के साथ एक जेती दिखाने के लिए, और जो असफिया का कत्ल हुआ था उसको जो है वो जस्टिस देने के लिए जो है यहाँ पर लोग जमा हो। आप देख सकते हैं फार्मर लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब जो है वो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। और यहाँ पर मीडिया का काफ़ी जमावड़ा जो है वो जमा हुआ है। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक प्रोटेस्ट मार्च असफिया कत्ल और जो रेप केस है उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक स्लोगन था उसको कहीं ना कहीं जो है वो इस हादसे जो है वो एक गलत संदेश पूरे दुनिया में गया है। आप देख सकते हो कितने लोग यहाँ पर है। आज न्यूयॉर्क टाइम ने जो है इस खबर को लिया है, जिससे हिंदुस्तान की बदनामी न सिर्फ अपने देश में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हुई है। तो हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा जो है वो जमा हो रहा है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, वो भी आगे आगे चल रहे हैं और काफ़ी सीनियर लीडर जो है वो चल रहे हैं यहाँ पर इंडिया गेट की तरफ असफिया के कत्ल के मुलजिमों को फांसी की सज़ा दिलाने के लिए। उन कातिलों को जिनके बचाव में जम्मू बार एसोसिएशन जो है वो उतरी है, और वकीलों ने जो है वो क्राइम ब्रांच को रोका था चार्जशीट फाइल करने से कुठवा कोर्ट में। तो उसके बाद काफ़ी जो है वो हड़कंप सा जैसे मच गया, और जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो घरों से बाहर आए और इस हादसे पे जो है वो अपनी नफरत और अपने गुस्से का जो है वो इजहार करने लगे। आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और पूरा मीडिया जो है इस वक्त उनके पीछे लगा हुआ है। एक भगदड़ सी जैसी यहाँ पर आप देख सकते हो असफिया के कत्ल के केस में, और जो रेप का केस है उसको लेकर जो है यहाँ पर इंडिया गेट पे जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। और शॉर्ट नोटिस पर आनंद फानंद में यहाँ पर हजारों लोग जो है वो जमा हो गए हैं, और राहुल गांधी जो है इस वक्त मीडिया उनसे बात करना चाहता है, लेकिन काफ़ी रश और काफ़ी भीड़ होने की वजह से उनके जो सिक्योरिटी कवर जो है, उनका जो एसपीजी कवर है वो उनको उनके करीब आने नहीं दिया जा रहा है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया कर्मी किस तरह से जो है वो यहाँ पर राहुल गांधी के पीछे है ताकि वो इस पर रिएक्शन दे। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया था, जिसके बाद आज बीजेपी के खेमे में भी जो है एक काफी हड़कंप और भूकंप जैसा जो है वो आ गया था। राहुल गांधी अब यहाँ इस मार्च को जो है वो थोड़ी देर ये चलेगा मार्च, उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर औरतें जमा हुई हैं, बच्चे भी जमा हुए हैं। असफिया का कत्ल एक देवस्थान में हुआ था, एक टेंपल में हुआ था कुठवा के रसाना गांव में। कुठवा का जो रसाना गांव है वो तकरीबन जम्मू से 100 किलोमीटर दूर है और एक पिछड़ा हुआ सा इलाका है, हीरानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। तो बदकिस्मती की बात यह है कि जो हिंदू एकता मंच उन रेपिस्टों को छोड़ने की बात कर रहा था, उसमें बीजेपी के 2 वरिष्ठ मंत्री, जिसमें चौधरी लाल सिंह जो कि फॉरेस्ट मिनिस्टर है वहाँ के, और चंद्र प्रकाश गंगा जो कि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, वो शामिल हुए हैं। और उन्होंने यकीन दिलाया था उनको कि इनको जो है वो पकड़ा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और सीबीआई को केस हैंडल करने की जो बात हो रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस केस में जो है वो ऑलरेडी क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन कर ली है और मुलजिम जो है वो पकड़े गए हैं। तो सीबीआई इंक्वायरी तब दी जाती है जब केस जो है वो सॉल्व न हो पाए। तो चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने भी जो है वो काफ़ी इस पर गम गुस्सा का इजहार किया है। जो बीजेपी के लोग जो है वो उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, लेकिन अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि क्या वो उन 2 मंत्रियों को जो है वो डिसमिस करेगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो एक मंत्री को जो है वो टर्मिनेट कर सकती है। तो अभी जो है वो पीडीपी ने मीटिंग भी बुलाई है, सुनने में आ रहा है कि जिसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि क्या बीजेपी के साथ जो है वो कोलिएशन कंटिन्यू रहेगी कि नहीं। अगर बीजेपी जो है वो लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा का समर्थन करती है।
आप देख सकते हो कितनी भीड़ यहाँ पर जमा हुई है, कितने लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो राहुल गांधी को जो है वो देखने और साथ देने के लिए आए हुए हैं। असफिया 8 साल की बच्ची जिसका राजस्थाना गाँव जो है कुटवा में, वहाँ पर बलात्कार कई रोज तक किया गया था, जिसके बाद उसकी हत्या की गई थी, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों का जो है वो भी हाथ था, जिन्होंने DNA के लिए जो है फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए जो कपड़े भेजने थे उनको वहाँ भेजने से पहले धोया था, जिसमें सब इंस्पेक्टर अनंत दत्ता का नाम जो है वो आया है। और अनंत दत्ता को जो है वो साजीराम मेन एक्यूज ने 4 लाख रुपए दिए थे। उसका साजीराम का बेटा भी इसमें शामिल है, जबकि एक नाबालिग जो कि क्राइम ब्रांच के मुताबिक 19 साल का है, लेकिन अभी उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है ज़्यादा। और अभी जो है वो क्राइम ब्रांच ने जुवेनाइल एक्ट में ही उसके खिलाफ जो है वो चालान पेश किया गया है। इसके अलावा 7 लोग जो है वो हिरासत में हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और जो जम्मू का बार है और जो वकीलों ने जो प्रोटेस्ट किया था नेशनल फ्लैग लेकर, उसमें काफ़ी आउटरीच जो है वो देखने को मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। और लोग जो है वो बीजेपी और अन्य सैफरान पार्टीज RSS जो है उन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जो वकीलों का प्रोटेस्ट हुआ और जो हिंदू एकता मंच है वो उनका एक चेहरा है जो उन्होंने जो है एक नकाब पहन के रखा है, और असल में जो है वो बीजेपी के लोग हैं और देश को जो है वो तोड़ना चाहते हैं मजहब के नाम पे। लेकिन यहाँ पर एक संदेश देते हुए दिल्ली के लोग की असफिया जो है वो सिर्फ एक मुस्लिम नहीं है, बल्कि इस हिंदुस्तान की बेटी है जिसके साथ बलात्कार किया गया और उसको जो है बाद में बर्बरता से जो है वो कत्ल किया गया, जिसमें 8 लोग जो थे वो शामिल थे। अभी क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन उसमें चल ही रही है, शायद कुछ और लोगों के नाम भी आ सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं जो है वो बताया जा सकता। अलबत्ता इस हादसे के बाद जो PDP और BJP का कोलिशन है जम्मू कश्मीर में, उसमें काफ़ी प्रश्न चिन्ह उठे हुए हैं और लोगों की मांग है कि चौधरी लाल सिंह को और चंद्र प्रकाश गंगा को जो है वो टर्मिनेट किया जाए मिनिस्ट्री से। लेकिन अभी तक जो है वो महबूबा मुफ्ती ने इस बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो अभी देखना है कि क्या महबूबा मुफ्ती जो है वो BJP को मना पाती है कि लाल सिंह को और चंद्र प्रकाश गंगा को जो है वो टर्मिनेट किया जाए। ये इस वक्त इंडिया गेट से तस्वीर है। यहाँ पर राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद, अंबिका सोनी, अहमद पटेल, सलमान खुर्शीद और काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर से भी यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं जो सुनकर यहाँ पर प्रोटेस्ट है। तो एक कैंडल लाइट मार्च हो रहा है और हैरानी की बात यह है कि देश का जो है वो तिरंगा जो है वो लिया गया। कल जो लोग जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे थे वो देश का तिरंगा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और रेपिस्टों को छोड़ने की डिमांड कर रहे थे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई है और यहाँ पर सिक्योरिटी के लोग जो है वो लोगों को पीछे धकेल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो एक प्रोटेक्टेड Z+ SSPG कैटेगरी के जो है वो लीडर है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है और पुरानी पार्टी जो है वो उनमें एक है। आप देख सकते हो कुटवा के जिन्होंने कत्ल और रेप केस के अलावा जो उन्ना उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उसने भी जो है वो बीजेपी को शर्मसार किया है और पूरे देश को शर्मसार किया है। और योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है इस वक्त लोग जो है उनसे जवाब मांग रहे हैं। वो चारों तरफ से जो है वो घेरे हुए हैं, जबकि जो बलात्कारी MLA है बीजेपी का उन्ना में, वो भी अभी जो है वो आज़ाद घूम रहा है। हालांकि उसमें योगी गवर्नमेंट ने जो है वो CBI की जांच के आदेश जो है वो दिए हैं, लेकिन असफिया मामला जो है असफिया कत्ल केस मामला जो है वो काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है और आखिरकार पूरा देश जो है वो 3 महीने के बाद एकजुट हो गया ताकि उसको जो है इंसाफ दिलाया जा सकता है। अशोक गहलोत जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अशोक गहलोत जी आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल लाइट प्रोटेस्ट में काफी नॉन पॉलिटिकल लोग भी जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल है। कांग्रेस के अलावा आम लोग जो है वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो भी जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल है।
ये इंडिया गेट से सीधे विजुअल्स जो है वो हैं, ये इंडिया गेट के विजुअल्स आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर जो है वो दिल्ली उमड़ पड़ी है। न कि दिल्ली से बल्कि कई राज्यों से जो है वो लोग जो जिसने भी सुना है यहाँ पर वो इस प्रोटेस्ट में और इस कैंडल लाइट मार्च में जो है वो शामिल होने के लिए जो है वो आए हुए हैं। मीडिया का काफी जमावड़ा यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको मीडिया जो है वो पूरा कवर कर रही है। हालांकि कई महीने लगे नेशनल मीडिया को इस खबर को लेने में, लेकिन आप देख सकते हैं जब आखिरकार जो है वो अस्फिया की जो चीखें और जो आवाजें हैं वो देश के लोगों के कानों तक पहुंची और आज जो है वो आक्रोश जिस तरह से निर्भया के गैंग रेप के वक्त जो है वो दिल्ली की सड़कों पर लोग बिला मजहब व मिल्लत निकल के आए थे, आज भी वही समाज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हम उम्मीद रखेंगे कि अस्फिया को जो है वो इंसाफ मिलेगा और बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो देश के लोगों को जवाब देगी जो उनसे मांगे जा रहे हैं। और जो लोग राष्ट्रीय ध्वज को बदनाम कर रहे हैं और रेपिस्टों को जो है वो छोड़ने के लिए जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको जो है वो छोड़ने के लिए और दबाव बनाने पे गवर्नमेंट के लिए उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी यहाँ पर किस तरह से ऑलरेडी अलर्ट है। यहाँ पर कैंडल लाइट मार्च जो हो रहा है इसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि जो अस्फिया और जो उन्ना की बलात्कार विक्टिम है उसको जो है वो इंसाफ मिल सके। हालांकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने काफी बैरिकेड्स लगा के रखी थी, लेकिन लोग जो है वो उनको तोड़कर जो है वो इंडिया गेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो लोग अंदर घुस रहे हैं। हजारों की तादाद में जो है वो लोग यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग जमा है और मीडिया का काफी जमावड़ा इंडिया गेट पर। राहुल गांधी और कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता इस वक्त देश का आक्रोश जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो दिल्ली की सड़कों पर खासतौर पर जो है वो इंडिया गेट पर देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं बेटी बचाओ ये बलात्कारी बचाओ यहाँ पर पोस्टर लिए हुए ये महिला दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त बीजेपी के खिलाफ एक काफी रोष, चाहे वो उन्ना का मामला हो चाहे वो अस्फिया का मामला हो, जहां पर 2 बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री जो है वो शामिल हुए थे हिंदू एकता मंच के प्रोटेस्ट में। यहाँ पर अचानक ये जो है वो रैली और ये कैंडल लाइट मार्च का ऐलान किया गया, तो आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ दिल्ली की उमड़ पड़ी है। दिल्ली की ये नहीं बल्कि काफी जगह से यहाँ पर आए हैं। जम्मू कश्मीर से लोग आए हैं, किश्तवाड़ से लोग आए हैं, काफी जगहों से लोग आए, राजौरी पुंछ से जो है वो यहाँ पर लोग देखे गए। यहाँ पर प्रियंका गांधी जो है वो भी यहाँ पर यहाँ पर आई हुई है। प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं, काफी भीड़ है, हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ जमा हुई है। प्रियंका गांधी यहाँ पर, राहुल गांधी, पूरा देश जो है वो दिल्ली जो है वो उमड़ पड़ा है यहाँ पर बगैर किसी मजहबों में लग के।